So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Computer Schooling System. बेटा इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम नीट 2025 का ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ के पार्ट टेस्ट 1 का 12th क्लास के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं. लास्ट लेक्चर में हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे. इसमें हम इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम 151th क्वेश्चन क्या है. एजर्शन दिया गया है पॉलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्स. तो बच्चे ये ठीक स्टेटमेंट है ना. इसका यूज़ किया जाता है पॉलन कंजप्शन का. एंड पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड कैन बी यूज एज फूड सप्लीमेंट. ये रीजन भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक इज करेक्ट. तो किस में होता है, न्यूसेलस से मेगास्पोर, मदर सेल से मेगास्पोर और इससे एम्ब्रियो सैक. तो ऑप्शन 2 जो है बेटा ये आपका राइट आंसर है. देखिए मैच द फॉलोइंग है. चैलेजा दिया गया है तो चैलेजा क्या होता है, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल होता है. न्यूसेलस क्या होता है, पैरेनकाइमेटस मास है ना. माइक्रोपाइल क्या होता है बच्चे, माइक्रोपाइल जो है ये इंट्यूगमेंट एब्सेंट होता है माइक्रोपाइल में. और हाइलम क्या है, जंक्शन होता है बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल. इसके अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखेंगे स्टेटमेंट क्या कह रहा है. वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड इज टू बी प्रोड्यूस्ड इन एवरी 2 ईयर. तो ये अगर आप देखें तो ये स्टेटमेंट गलत है ना. क्यों गलत है, क्योंकि हाइब्रिड प्लांट्स डू नॉट ब्रीड, ये डू नॉट ब्रीड एंड नीड टू बी प्रोड्यूस रिपीटेडली एवरी ईयर. तो ये तो गलत है, नहीं करना पड़ता है ना, गलत है. और स्टेटमेंट 2 देखें, कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड्स हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. तो दिस इज ट्रू, क्योंकि जो हाइब्रिड्स होते हैं इट ऑफन एग्जिबिट हाइब्रिड विगर. यहां पे क्या आते हैं, हाइब्रिड विगर शो करता है ये, ठीक है. इससे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है यील्ड. तो ये स्टेटमेंट ठीक है और ये गलत है. तो यहां पे आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन 3, 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट देखिए, 2 स्टेटमेंट दिया जा रहा है. क्या बोला जा रहा है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स. क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं क्लोज होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन है. तो ये ठीक है. एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस. ये भी ठीक है क्योंकि क्लोज्ड है, सेल्फ पॉलिनेशन होगा. तो यहां पे बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है. कौन सा होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बच्चे. तो यहां पे जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि सिंगेमी फर्टिलाइजेशन है. फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन जो है प्री फर्टिलाइजेशन है और ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स जो है वो प्री फर्टिलाइजेशन है. तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट फीचर ऑफ वेलिस्नेरिया के बारे में बताना है. तो वेलिस्नेरिया का जो कैरेक्टरिस्टिक जो है, लॉन्ग स्टॉक इन फीमेल फ्लावर्स, ये ठीक है. ऑलवेज ग्रो इन मेरीन वाटर. तो बच्चे ये मरीन में नहीं करते हैं, फ्रेश वाटर में करते हैं ग्रो. तो ये स्टेटमेंट गलत है. पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज डीप इनसाइड वाटर. तो ये भी इनकरेक्ट है. अब पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली वर वाटर करंट. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. तो यहां पे हमें क्या बताना है, करेक्ट फीचर्स बताने हैं. तो इसका ऑप्शन जो है 1 एंड 4 जो है ये और ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है. तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें ठीक आ रहे हैं. मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, ये तो गलत स्टेटमेंट है, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन है. मियोसिस इन मेगास्पोर मदर सेल, ये ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन होगा है ना, जिससे कि मेगास्पोर बनेगा. जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, ये भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन है. एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, ये अकर करता है कब, मियोसिस होने के बाद, मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा. तो ये भी ठीक है. तो यहां पे ऑप्शन 4 जो है बी एंड डी ओनली इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द फीचर विच इज नॉट ट्रू फॉर मैंगो फ्रूट.
तो मैंगो जो है डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी, ठीक है, मोनोकार्पलरी ओवरी से डेवलप करता है, मोस्टली वन सीडेड, ये भी ठीक है, हैज़ फ्लैशी जूसी मेसोकार्प, ये भी ठीक है, एंडोकार्प इज फाइब्रस एंड एडिबल पार्ट। तो एंडोकार्प जो होता है बच्चे, इसमें एडिबल पार्ट नहीं होता, ये हार्ड स्टोनी पार्ट होता है ना। तो एंडोकार्प इज नॉट एन एडिबल पार्ट। तो ऑप्शन 4 जो है आपका, इट इज नॉट ट्रू फॉर मैंगो फ्रूट। इमेस्कुलेशन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, इमेस्कुलेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर किया जाता है ना, पढ़ा है आप लोगों ने। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है, इज रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डाइसिस। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ट्रिपल फ्यूजन इन्वॉल्व्स। तो ट्रिपल फ्यूजन में पोलर न्यूक्लियाई का और सेकंड स्पर्म का फ्यूजन होता है। तो फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई 3n स्ट्रक्चर बनाता है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। नेक्स्ट देखिए, द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ एंथर कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर एक्सेप्ट। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, हैप्लॉइड नहीं होता है। इनर मोस्ट वॉल लेयर जो होती है एंथर की, वो टेपिटम है। कौन सा है, टेपिटम है। और टेपिटम क्या होता है बच्चे, टेट्राप्लॉइड होता है। टेट्राप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड नहीं होगा, है ना। तो ये जो ऑप्शन 4 जो है, ये इसका फीचर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट मल्टीपल ओव्यूल्स आर फाउंड इन एन ओवरी। तो मल्टीपल ओव्यूल्स किसके अंदर होंगे, तो मल्टीपल ओव्यूल्स होते हैं बच्चे पपाया एंड वाटरमेलन के अंदर, है ना। देयरफॉर करेक्ट पेयर जो होगा मल्टीपल ओव्यूल का, वो क्या होगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉलन ग्रेन्स। तो क्या है, पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट, ये ठीक स्टेटमेंट है। पॉलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स, ठीक है, सप्लीमेंट की तरह से यूज़ किया जाता है। वायबिलिटी ऑफ पॉलन डिपेंड्स ऑन जेनेटिक प्रीडिपोजिशन नॉट ऑन प्रिवेलिंग ह्यूमिडिटी। तो बच्चे ये ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉलन ग्रेन्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सीड टू एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे इट हैज़ एडेप्टिव स्ट्रेटेजी फॉर डिस्पर्जल, ये है, इट इज़ एन एडवांटेज। इट हैज़ फूड रिजर्व टू नरिश यंग सीडलिंग, ये भी है। इट कैन बी स्टोर्ड एज फूड फॉर फ्यूचर यूज़। तो ये जो बच्चे आपका जो स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट, यहाँ पे ये एडवांटेज नहीं है सीड का। तो ऑप्शन 3 इज नॉट द एडवांटेज ऑफ अ सीड टू द एंजियोस्पर्म। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पॉलिनेटेड। विंड पॉलिनेटेड कौन सा होता है बच्चे, एनिमोफाइली है। तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आर लाइट होगा। फ्लावर्स पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, तो यहाँ पे ये भी ठीक है। फैदरी स्टिग्मा होगा, ये भी ठीक है। स्टिकी पॉलन ग्रेन्स, बच्चे स्टिकी नहीं होगा, अगर स्टिकी होगा तो विंड उसको नहीं डिस्पर्स कर सकता है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। नेक्स्ट देखिए, प्लांट हैज़ बोथ चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस क्लोज्ड फ्लावर, ओपन फ्लावर होता है, क्लिस्टोगैमस क्लोज फ्लावर है। विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन कैन बी सीन इन पॉपुलेशन ऑफ दिस प्लांट। तो चेस्मोगैमस में क्योंकि वो ओपन है तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्लिस्टोगैमस में आपका कैसा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन 4 है, ऑल ए बी एंड सी, तीनों चीज़ें दिखाई देंगी इसमें। चेस्मोगैमस में आपका जीनोगैमी होगा, और क्लिस्टोगैमस में, चेस्मोगैमस में जिटनोगैमी भी हो सकता है, और क्लिस्टोगैमस में ऑटोगैमी होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन 4 जो है, ये राइट आंसर। हाउ मैनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 32 पॉलन ग्रेन्स। 32 पॉलन ग्रेन्स अगर बनाना है तो आपको पता है कि वी नीड द कंसिडर द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। हमें मियोसिस अगर देखना पड़ेगा तो मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। तो 8 मियोटिक डिवीजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 32, क्योंकि 1 से 4 बनते हैं ना बच्चे। तो हमें क्या चाहिए, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 1 से 4 बनेगा मियोसिस। तो अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 32 होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो अगर 32 बनाना है तो 8 चाहिए। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, पार्चुरेशन क्या है, चाइल्ड बर्थ है,
है ना। स्टेम सेल क्या है? इनर सेल मास है, एम्ब्रियो बनाता है, किसी भी सेल का डेवलपमेंट हो सकता है। रिलैक्सिन कौन रिलीज करता है? ओवरी रिलीज करता है। और माइटोटिक डिवीजन क्या है? क्लीवेज, है ना। 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, माइटोटिक डिवीजन क्लीवेज कराता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द सेमाइनल प्लाज्मा इज रिच इन, तो सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर बच्चे फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स होते हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। In a human female, on an average, how many primary follicles are left in each ovary at the puberty? तो कितने होते हैं बच्चे? 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ओवरी में क्या क्या मिल सकता है? ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल भी होगा, ब्लड वेसल भी होगा, कॉर्पस लुटियम भी होगा, रेफिन फॉलिकल भी होगा। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है। LH act on the Leydig cell and stimulate synthesis and secretion of androgen। तो ये स्टेटमेंट जो है ठीक है। FSH act on the Sertoli cells and stimulate secretion of some factors which help in process of spermiogenesis। ठीक हो गया, ये भी ठीक है आपका, है ना। रिलीज कराता है स्पर्मेटोजोआ को। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 भी ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट आ जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इसको मैं ठीक से कर देता हूं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन। तो यहां पे अगर आप देखें, oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो जाता है बिफोर बर्थ। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, ये भी ठीक है क्योंकि डिवीजन पहले से स्टार्ट हो चुका होता है। द स्पर्म हेड कंटेन एन इलंगेटेड डिप्लॉयड न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। तो यहाँ पर डिप्लॉयड नहीं होता है बच्चे, हैप्लॉयड होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, मैच द फॉलोइंग है प्लेसेंट, ये अलग अलग बताना है कि कब डेवलपमेंट होगा ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड, तो आपको इसके बारे में बताना है। तो देखिए, ह्यूमन हार्ट का फॉर्म होता है, ह्यूमन हार्ट जो है फर्स्ट मंथ में हो जाएगा। तो आफ्टर फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ये आ जाएगा, है ना। डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब एंड डिजिट कब होता है? बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। मेजर ऑर्गन्स कब फॉर्म होते हैं? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। और 5th मंथ में क्या होगा? फर्स्ट मूवमेंट होगा ड्यूरिंग 5th मंथ ऑफ जेस्टेशन। तो यहां पे आपका ऑप्शन 4 जो है, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो यहां पे अगर आप देखें, द लेवल ऑफ FSH इंक्रीजेज सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यहां पर जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं करता बच्चे, डिक्रीज कर जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है ना। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जो लेवल होता है FSH का डिक्रीज होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है मैटरनल ब्लड में प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा। और द ब्लास्टोमेयर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एज इनर सेल मास। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है, इसको ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं बच्चे, इनर सेल ब्लास्ट नहीं कहते हैं। आउटर लेयर इज व्हाट? ट्रोपोब्लास्ट। अटैचमेंट कराता है एंडोमेट्रियम लेयर के साथ, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे आपका बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। करेक्ट ऑर्डर बताना है, फ्लो ऑफ मिल्क सिक्रेटेड बाय एल्विलाई ऑफ मेमोरी ग्लैंड इन ह्यूमन। तो यहाँ पे मेमोरी एल्विलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल, फिर मेमोरी डक्ट, फिर मेमोरी एम्पुला और फिर लैक्टिफेरस डक्ट। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन एवरी कॉपुलेशन डज नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट ठीक है ना। रीजन दे रहा है, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द इनफंडिबुलम रीजन। तो बच्चे यहां पर जो है फर्टिलाइजेशन कहां पे हो रहा है? एम्पुलर रीजन में हो रहा है, इनफंडिबुलम में तो होगा नहीं।
एम्पुलर रीजन में होगा, तो रीजन फॉल्स है, तो एजर्शन ट्रू है और रीजन इज फॉल्स। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, इन ह्यूमन टेस्टिस सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन द स्क्रोटम, ठीक है। द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, बिल्कुल ठीक है। -2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करके रखता है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को फिम्ब्रिया कहा जाता है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, पीरियोडिक एब्सटिनेंस इज अ मेथड ऑफ कंसेप्शन एक्सरसाइज्ड ड्यूरिंग 10 to 17th डे ऑफ द 32-day मेंस्ट्रुअल साइकिल बाय अ नॉर्मल हेल्दी कपल, तो यहाँ पे बच्चे ये 28 डे का जो साइकिल होता है उसमें होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है ना। और स्टेटमेंट 2 जो है, मिनिमम चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर पॉसिबल ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ 10 to 17th डे ऑफ 32 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है ना, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस होता है वो 3 days प्रायर होता है ओव्यूलेशन डे, पोस्ट ओव्यूलेशन डे 15 से डे 21 में होगा, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट बताना है, तो क्या क्या है इसमें। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन 1951, क्योंकि बच्चे 1951 में फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की गई थी, गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तो ये गलत है। अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आर ऑल्सो प्रोबेबल रीजन्स फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये ठीक स्टेटमेंट है। नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। एनटीपी आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है बी, सी एंड डी आर करेक्ट स्टेटमेंट, सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, तो ये क्या है, ये इम्प्लांट है, और इम्प्लांट क्या करता है, ये इट इनहिबिट्स द ओव्यूलेशन एंड ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइवल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इम्प्लांट्स और पिल्स जो होते हैं, क्योंकि आर द सेम वे दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज they alter the quality of cervical mucus to prevent or retard the entry of sperms. So option 3 is the right answer. The technique called gamete intrafallopian transfer is recommended for those females. किसमें किया जाता है बच्चे, ये किया जाता है who fails to produce an ovum, जो ovum नहीं प्रोड्यूस कर सकती, तो ऑप्शन 3 is the right answer. Which of the following is a non-medicated IUD? नॉन मेडिकेटेड कौन सा है बच्चे, तो लिपीज लूप जो है वो नॉन मेडिकेटेड होता है। मल्टी लोड जो है वो कॉपर रिलीजिंग है, LNG जो है वो आपका हार्मोनल है, प्रोगेस्टा सर्ट जो है वो हार्मोनल है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन मैच्योर पोलन ग्रेन जेनेटिव सेल्स डिफर फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल्स एज द फॉर्मर, क्या होता है इसमें, इसका हैज डेंस साइटोप्लाज्म एंड इज अ स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर होगा तो यहां पे प्रेजेंट होता है ना, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द ऑप्शन हैविंग ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट, तो सारे करेक्ट स्टेटमेंट किसके अंदर हैं। अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बाइलोब विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका एंड टेट्रागोनल इन आउटलाइन, ये ठीक है। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ये भी ठीक है ना। एंडोथीशियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन मिडल लेयर एंड टेपिटम, तो बच्चे एपिडर्मिस के बाद एंडोथीशियम होता है, फिर मिडल लेयर आता है और फिर टेपिटम आता है, तो ये गलत है। फ्लावर इज मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल एंड कंसिडर्ड एज अ चीफ साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है ना, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, तो ए बी एंड डी, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, करेक्टली मैच्ड पेयर बोला गया है, तो एल्ब्यूमिनस सीड जो होता है वो इट कंटेन्स एंडोस्पर्म, तो यहाँ पे कैस्टर जो है राइट आंसर है ना। नॉन एल्ब्यूमिनस के अंदर बार्ले दिया गया है, तो ये लैक करता है, तो ये बार्ले में नहीं होता है, पी में होता है। फ्रूट वॉल जो है वो पेरिस्पर्म नहीं होता है बच्चे, पेरिकार्प होता है। पेरिस्पर्म क्या है, परसिस्टेंट न्यूसेलस है, तो ये गलत है ना। और ट्रू फ्रूट के अंदर कैश्यू दिया गया है, तो ट्रू फ्रूट क्या होता है जो डेवलप होता है ओवरी से, तो मैंगो होता है, कैश्यू नहीं है, मैंगो आएगा, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, द हैप्लॉइड सेल विच डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म एम्ब्रियो सैक, तो कौन करता है, फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड करता है माइटोसिस से और एम्ब्रियो सैक बनाता है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इन मेज सीड द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनिशियस लेयर कॉल्ड एज, तो बच्चे प्रोटीनिशियस लेयर कौन सी होती है, एल्यूरॉन लेयर होती है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, 1 meiotic and 8 mitotic division are required for the formation of 4 mature male gametophytes in a typical angiosperm from a megaspore microspore mother cells, ये स्टेटमेंट ट्रू है। 1 meiotic and 3 mitotic division are required for the formation of 1 mature female gametophyte in a typical angiosperm from a megaspore mother cell, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बताना है हमने। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और पेटल, ये ठीक है स्टेटमेंट। टेपिटम हेल्प्स इन डेहिसेंस, बच्चे डेहिसेंस में नहीं करता, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, डेहिसेंस कौन करेगा, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड एपिडर्मिस, तो ये गलत है। इन वीट पोलन ग्रेन्स मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ, तो ये भी बच्चे गलत स्टेटमेंट है, मंथ तक नहीं होता है, 30 मिनट्स का होता है, ये भी गलत है। 2 एंथर लोब्स आर अटैच टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ रीजन कॉल्ड एज कनेक्टिव, ये स्टेटमेंट ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन 2 ए एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमने। क्लीवेज इज अ सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन एज जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट, ट्रू स्टेटमेंट है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच ब्लास्टोमेयर ऑफ मोरुला ब्लास्टुला इज सेम, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। इम्प्लांटेशन अकर इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द, तो बच्चे आउटर मोस्ट में नहीं होता है, इनर मोस्ट लेयर में होता है, इनर मोस्ट लेयर में होगा, एंडोमेट्रियम लेयर में होगा, है ना, तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पर्म पॉजेसेस माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होता है बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया होता है मिडल पीस के अंदर, है ना, स्विमिंग में हेल्प करता है, मोटिलिटी के लिए हेल्प करता है टेल को, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इफ फॉर सम रीजन द वासा एफ्रेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक्ड, द गैमेट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, तो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं होगा बच्चे, फिर ये टेस्टिस से एपिडिडाइमस में नहीं जाएगा, है ना, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स इंक्लूड, तो मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में क्या होता है, सेमाइनल वेसिकल होता है, प्रोस्टेट होता है और 2 बल्बोइड्रल ग्लैंड होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द मायोमेट्रियम एंड कॉजेज स्ट्रॉन्ग ओवेरियन कंट्रैक्शन, तो बच्चे ये किस पे करता है, ये आपका ऑप्शन जो है, तो बच्चे यहाँ पे ओवेरियन कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता है, ये करवाता है यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एंड सून बिफोर द डिलीवरी ऑफ इन्फेंट द प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस, बच्चे बिफोर द नहीं होता है बच्चे, आफ्टर द डिलीवरी होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर इंक्लूडेड इन द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर क्या क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस होता है,
लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होगा, क्लिटोरिस होगा और हाइमेन होगा। तो यहाँ पे ए मेजोरा भी होगा, तो ए ई जी बी एंड एफ, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बी ई एफ एंड जी, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू मोड ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होता है ये बच्चे रिलीज कॉपर आयन टू सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होते हैं डू नॉट रिलीज कॉपर आयंस, है ना। कॉपर आयन का रिलीज कहाँ पे होता है, वो आईयूडीज में होता है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस में होता है ना। तो इनकरेक्ट बताना है हमने, तो ये जो है इनकरेक्ट है। बाकी अगर आप देखें, इनहिबिट द रिलीज ऑफ ओवन फ्रॉम ओवरी, ये ठीक है। ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, ये भी ठीक है। इट ऑल्सो प्रिवेंट द इमेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन यूट्राइन एंडोमेट्रियम, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो जिफ्ट दे रहा है जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमेरा ट्रांसफर इनटू द यूट्रस। बच्चे यूट्रस में नहीं होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो ये गलत है ना। जिफ्ट है एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमेरा ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ये भी गलत है ना। जिफ्ट है गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है, गैमिट का ट्रांसफर किया जाता है। ICSI दिया गया है, स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, तो यस दिस वन इज द करेक्ट मैच, है ना। बाकी अगर आप देखें, सीमन कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड और हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस इनटू द वजाइना, तो ये भी नहीं है। IUT के अंदर क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है मोर देन 8 ब्लास्टोमेस, उसको ट्रांसफर किया जाता है यूट्रस ऑफ फीमेल, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किस तरह का डाउट आएगा तो क्लास में पूछेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।